श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें बात चल रही थी संत कौन है, संत के लक्षण बताए जा रहे थे। इसी में एक दृष्टांत दिया है। उदयपुर के राणा की रानी, जो नाम मात्र रानी कही जाती है, वह मीराबाई बाल्य अवस्था से ही कृष्ण प्रेम में लवलीन रहने लगी। माता पिता आदि ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह वैराग्यवान होने से संसार के व्यवहार में न पड़ी। रात दिन श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में मग्न रहती। सत्संग, साधुओं को मान देना, भजन में चित्त रखना इत्यादि आचार राजपत्नी के योग्य न समझकर राजा ने उन्हें छोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मीरा ने अपने अखंडित व्यापक पति का प्रेम न त्यागा। तब उसके पति ने उसे विष देकर मारने का निश्चय किया। विष दिया गया। मीराबाई विष चरणामृत समझकर पी गई, परंतु विष ने अपना काम न किया। यह चमत्कार देखकर राजा ने उसकी इच्छानुसार वरतने में कुछ रोक टोक न की। मीरा सब स्थानों पर स्वतंत्रता से घूमने लगी। भगवत प्रेम होने से जगत की आसक्ति उसमें नहीं थी। जगत को वह तुच्छ समझती थी। भगवत सिवाय अन्य किसी पर प्रेम न होने से वह परम वैराग्यवान थी। भगवत शरण से उसका संपूर्ण मोह निवृत्त हो गया था। उसे सब स्थानों में और सब पदार्थों में कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। इस प्रकार वह कृष्ण शिव तत्व की निष्ठा से पूर्ण थी। सब लक्षणों से युक्त पूर्ण संत थी और इच्छानुसार पृथ्वी पर्यटन करती थी। इस प्रकार घूमती हुई वह एक समय प्रयाग में पहुंची। प्रयाग में विशुद्धानंद नामक एक सन्यासी रहते थे। वे विद्वान, शास्त्र भाव वाले ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसा लोग समझते थे। मध्य प्रांत में उनकी कीर्ति बहुत फैली हुई थी। अनेक साधु, वैरागी, मुमुक्षु, भक्त लोग तथा राजा महाराजा आदि उनके दर्शनों के लिए आया करते थे। वास्तव में वे त्यागी योग्य पुरुष थे। मीरा हमेशा साधु समाजों में जाया करती थी। यद्यपि उनकी परम तत्व की निष्ठा पूर्ण थी, तो भी जो लोग उससे प्रिय थे, उनके दर्शन वह चाहती थी। विशुद्धानंद जी की ख्याति सुनकर प्रेम सहित वह उनके दर्शनों को गई। विशुद्धानंद एक दूर स्थान पर रहते थे, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल था। वहाँ हर किसी को सहज में जाने की आज्ञा न थी। जो कोई वहाँ जाना चाहता, उसे प्रथम खबर करनी पड़ती थी और आज्ञा मिलने पर जाने पाता था। स्त्रियों को भीतर जाने का बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, क्योंकि विशुद्धानंद स्त्री का दर्शन नहीं करते थे। उनका निश्चय था कि स्त्रियां विकार उत्पन्न करने वाली हैं, वे ही जन्म का कारण होती हैं। इसलिए उनका स्मरण, दर्शन, संभाषण आदि उन्होंने छोड़ रखा था। मीरा ने वहां जाकर दरबान से कहा, मैं महात्मा विशुद्धानंद जी के दर्शन को आई हूँ। दरबान ने कहा, बाई, आपकी यह इच्छा पूर्ण होना असंभव है, क्योंकि हमारे जान में महात्मा जी ने आज तक किसी स्त्री को दर्शन नहीं दिए हैं। स्त्रियों को यहाँ आने की मनाही है। मीरा बोली, मैं भी एक संत हूँ, आप जाकर कह दीजिए मीराबाई आपके दर्शनों को आई है। दरबान मीरा का नाम सुनकर चौंका और प्रणाम करके बोला, बाई जी,
मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैंने तो महात्मा जी की आज्ञा आपको सुनाई है। दरबान ने मीरा की ख्याति सुन रखी थी। अत्यंत पूज्य भाव से बोला, मैं महात्मा से आपके दर्शन की इच्छा प्रकट करता हूँ। दरबान गया, लौटकर आकर कहने लगा, बाई जी, महात्मा जी ने कहा कि मीरा से कह दो मैं कभी स्त्री को दर्शन नहीं देता। मैंने सुना कि वह भी एक संत है, परंतु स्त्री जाति होने से मैं अपने निश्चय के विरुद्ध दर्शन नहीं दे सकता। यह सुनकर मीरा आश्चर्ययुक्त हो बोली, अहो, बड़ा आश्चर्य है। आज तक मैं जगत में एक ही पुरुष को जानती थी, जगत में सब स्त्रियां हैं। आज तक मैं एक ही पुरुष को जानती थी, जगत में सब स्त्रियां हैं। यह दूसरा पुरुष कहाँ से आया जो स्त्री का मुख देखने से घृणा करता है? चाहे जो कुछ हो, मैं उसके दर्शन अवश्य करूंगी। यदि वह अपने को पुरुष सिद्ध कर देगा तो मैं दर्शन नहीं करूंगी। जितने शरीरधारी हैं सब स्त्री से ही उत्पन्न हुए हैं। स्त्री से उत्पन्न हुआ पुरुष कैसा? जिसे स्त्री ने जन्म दिया है वह पुरुष कदापि नहीं हो सकता। पुरुष तो असंग, अव्यक्त और अज है। संग वाला, व्यक्ति वाला और जन्मा हुआ पुरुष कैसा? जब दरबान ने मीरा के ये शब्द ज्यों के त्यों सन्यासी को जाकर सुनाए तो वह आश्चर्य करने लगे और मीरा की निष्ठा, अपनी निष्ठा ये कई दर्जे ऊंची जानकर, मीरा की निष्ठा को अपनी निष्ठा के ये कई दर्जे ऊंची जानकर उसमें अत्यंत पूज्य भाव उत्पन्न हुआ। जो सब जगत को स्त्री बता रही है, उस स्त्री को स्त्री कैसे माना जाए? ऐसा विचार कर वे एकदम प्रेम में मग्न होकर बाहर जहाँ मीरा खड़ी थी वहाँ आ गए और पैरों में गिर पड़े, प्रणाम किया, नम्र भाव से बोले, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे पुरुषत्व के अभिमान वाली तू ही हो। सच है, मैं व्यक्ति वाला पुरुष नहीं हो सकता। जिसका व्यक्ति भाव निवृत्त हो गया है, जिसकी स्त्री पुरुष की भावना जाती रही है, वही है ब्रह्मनिष्ठ। मैं त्याग कर चुका था, परंतु त्याग का त्याग सिखाने वाला गुरु मुझे आज मिला है। सन्यासी के इस सच्चे भाव से मीरा भी प्रसन्न होकर गदगद हो गई। सन्यासी जो पंडित होकर भी नींद में पड़ा था, आत्म तत्व में जाग उठा। मीरा का आत्म प्रकाश सन्यासी के हृदय में तेजी से घुस गया। उसके मोह रूपी अंधेरे का नाश हुआ और सन्यासी मीरा को अति सम्मान सहित अपने स्थान पर ले गए। मीरा अति आग्रह से 2 दिन रहकर सन्यासी को भी पवित्र करके चली गईं। वह ही सच्ची संत थी। जिसको परब्रह्म का ही भान है और जगत में भेदभाव पर जिसका लक्ष्य नहीं है, वह ही संत है। जो सब प्रकार से सबका अंत करके एक अपने ही स्वरूप में स्थित है, वह ही संत है। जो अज्ञान रूपी अंधेरे में भटक रहे हैं, उन्हें जो ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाते हैं, वह ही संत हैं। बहुत बढ़िया। ओम शांति शांति शांति।